इनको हिंदी योग बच्चे का सेट हो दो बार में हिंदी हिंदी सेट दो इसको। क्या क्लियर होता है? आप तमने पूछे से क्या क्लियर होता है? क्लियर होता है संपूर्ण प्रकार से क्लियर का काम चलिए कल का कितना पेज बाकी है? दो हाँ योगा से हिंदी दो बार पूरा सिद्ध गीता पूर्ण થઈ ગઈ है ना? उनको वचनामृत दिया सब? नहीं दिए। हाँ इनको दिए। दिया? हाँ उनको दिए। हाँ 563 सिद्ध गीता पूर्ण થઈ ગઈ કાલે 8। हाँ आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 5मुं उपशम प्रकरण सर्ग 9मो। जनक राजाए પોતાની સ્થિતિનો દ્રઢ વિચાર કર્યો। પેજ નંબર 563 563। આ 9મા સર્ગમાં સિદ્ધ લોકોના વચનો સાંભળી વૈરાગ્યથી ઘેર આવેલા જનક રાજાએ અનર્થના મૂળનો વિચાર કરીને પોતાની સ્થિતિનો એક પાકો વિચાર ગોઠવ્યાની કથા કહેવામાં આવશે। પઢાય છે 3 बातें इसमें, वैराग्य, ज्ञान और स्वरूप। तो वैराग्य माने चिदाभास नहीं है, चिदाभास नहीं है, और ज्ञान माने चिदाकाश है, और स्वरूप माने चिदाकाश। ऐसा वैराग्य माने चिदाभास नहीं है, ये चिदाभास है। ये जो अपीयरेंस है, दिखावा मात्र, स्वप्नवत निर्जलवत, ये सब दिख रहे हैं ना, मैं जगत मैं मेरा, ये चिदाभास। तो चिदाभास नहीं है वैराग्य। जिसको चिदाभास है लगता है तो वो मोह। चिदाभास क्या है? तो इल्यूजन, भ्रम। और चिदाभास सच्चा लगता है तो मोह, डिल्यूजन। चिदाभास नहीं है वो वैराग्य, चिदाकाश है वो ज्ञान, और चिदाकाश स्वयं केवल स्वरूप, अनंत शुद्ध चिदाकाश है ना। वो 17 हो गए। अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वयं केवल स्वरूप। तो एकदम टोटलिटी में फुल एंड फाइनल आ गया ये 17 अक्षर। अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वयं केवल स्वस्वरूप, केवल स्वरूप। तो मैं केवल स्वरूप नहीं है, वो चिदाभास में आता है ना। मैं जगत, मैं मेरा, तो चिदाभास। तो चिदाभास नहीं है तो वैराग्य। चिदाभास दिखना, भासना, तो वो भ्रम, इल्यूजन। चिदाभास सच्चा लगना तो डिल्यूजन, मोह। माने मैं जगत, मैं मेरा, ऐसा दिखना तो भ्रम, दिख के फिर सच्चा लगना तो मोह, अज्ञान, इग्नोरेंस। ठीक है। तो इस जो जिसको मोह है उसको मालूम नहीं पड़ेगा ये प्रकाश है ना। ये प्रकाश है, ये जो दृष्टा दर्शन दृश्य, तो वो भ्रम में आता है, इल्यूजन। ज्ञाता ज्ञान जय, ज्ञाता ज्ञान जय, भोक्ता भोग्य, ये सब जो 11 निषेध जो सदाशिव ने वशिष्ठ को किया कैलाश में, कि आदि से रहित, अंत से रहित एक शुद्ध तत्व में दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, कर्ता कर्म करण नहीं है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं है, बोधक बोध बोधव्य नहीं है, मैं तू वह नहीं है, अपना देह या पराया देह नहीं है,
द्वैत अद्वैत नहीं है, नाम रूप नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य नहीं है, वस्तु अवस्तु नहीं है, शून्य अशून्य नहीं है। तो ये सब आया इल्यूजन, समझे। और आदि से रहित अंत से रहित एक शुद्ध तत्व जो सदाशिव ने कहा वो अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वयं केवल स्वरूप, जो सदाशिव ने कहा वशिष्ठ को कैलाश में, आदि से रहित अंत से रहित एक शुद्ध तत्व। अगर तो सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा मैं भी ये सच्चा देव नहीं हूँ, विष्णु ब्रह्मा इंद्र कोई सच्चा देव नहीं है, वायु अग्नि चंद्र सूर्य कोई सच्चा देव नहीं है, ब्राह्मण राजा रुद्र और वशिष्ठ तुम भी सच्चे देव नहीं हो, आदि से रहित अंत से रहित अप्रतिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है, ये केवल स्वरूप आदि से रहित। तो कोई प्रश्न पूछे सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ पूछने वाला है वो इल्यूजन, वो भ्रम। मैं कौन, मैं ये हूँ तो डिल्यूजन, मैं देव हूँ तो डिल्यूजन, मोह, इग्नोरेंस, अविद्या, अज्ञान, माया। ठीक है। तो मैं कौन हूँ पूछने वाला जो भ्रम है ना, तो फिर वो भ्रम हट जाता है। तरंग पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो फिर उत्तर आता है महासागर। समझ में आता कि नहीं। तो जिसको परब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परम चिदाकाश कहते हैं, जो भी महाचिदाकाश कहते हैं, परमाकाश कहते हैं, तो ये केवल स्वरूप। केवल स्वरूप माने क्या है, तो परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, महाचिदाकाश, परमाकाश, ये सब केवल स्वरूप वाचक है। बराबर। केवल स्वरूप दूसरा नहीं है और यह मैं भी दूसरा नहीं है। यह मैं इल्यूजन है, यह जगत इल्यूजन है, ये मैं मेरा इल्यूजन है। इल्यूजन माने भ्रम। और ये सच्चा लगना वो डिल्यूजन है, मोह, इग्नोरेंस, अविद्या, अज्ञान, माया। ठीक है। तो जिसको ये सच्चा लगता है उसके लिए प्रकाश नहीं है। देह से रहा है तो उसको कुछ नहीं, वो भ्रम है और मोह है तो उसको कुछ नहीं, खाली उसके लिए मरना ही बाकी है। क्लियर है। पहले तो वशिष्ठ कहते मैं कहूँ उसमें तुमको संपूर्ण विश्वास हो तो मैं कहूँ, नहीं तो राख में हवन करने जैसा होगा ना, ऐसा। तो ज़्यादातर लोग इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन सबको पैसे और इंद्रियों के विषय भोगों की वासना और उसकी पूर्ति, उसी में सुख की भ्रांति होती है। इसलिए उसको ये शब्द बोलेंगे कि वहाँ क्या था, तो बोल के बताएंगे कि केवल स्वरूप है, वो पर ब्रह्म परमात्मा है, परम चिदाकाश है, वो परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो वो ज्ञान नहीं है। अभी ज्ञान किसको कहेंगे, ये डेफिनेशन तो हो गई। अभी सच्चा वैराग्य किसको कहेंगे, सच्चा ज्ञान किसको कहेंगे, भ्रम किसको कहेंगे, मोह किसको कहेंगे। अभी इसको किस में लेना है, इसको यदि वक्ता कहता है और श्रोता सुनता है तो वक्ता श्रोता को अपने पर लेना है। यहाँ क्या है, तो सत्य जानने में है कि केवल स्वरूप, तो परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ओके। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ओके। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, ओके। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, ओके। और महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, ओके। ये केवल स्वरूप हो गया, हो गया। महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड भेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति, महासत्ता, महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति, महाआनंद, महाशांति, महाचिदाकाश कैवल्य, अनिक शुद्ध हर पार, कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व। ये केवल स्वरूप हो गया। भाग रहित आनंद पूर्ण महाचिदाकाश है, महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये केवल स्वरूप हो गया। तो ये कोई भी बोल सकता है। फर्स्ट चौपड़ी में होगा, पहली चौपड़ी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वो भी बोल सकता है। आप उसके सिलेबस में रख दो तो भी बोल सकता है। लेकिन अभी उसका ट्रुथ, रियलिटी, केवल स्वरूप, तो केवल स्वरूप, तो बस केवल स्वरूप माने अनंत शुद्ध चिदाकाश, स्वयं केवल स्वरूप। तो अभी वक्ता श्रोता है तो कोई भी हो, वशिष्ठ राम हो या सुखदेव परीक्षित हो या कृष्ण अर्जुन हो या अवधूत गीता में दत्तात्रेय और कार्तिकेय स्वामी हो, कोई भी कृष्ण उद्धव हो, कोई भी हो, समझ में नहीं। बोलो
इसकी सच्चाई कहाँ सिद्ध होगी? मन के कोई भी पहले फर्स्ट कक्षा का स्टूडेंट है तो उसको ये लिख के दो तो वो भी, और उसकी मेमोरी होगी, स्मृति, तो वो भी बोल देगा। तो वो नहीं है। अभी किसको कहेंगे कि ये केवल स्वरूप है, ये वैराग्य है, ये ज्ञान है, ये भ्रम है, ये मोह है, ये किसको कहेंगे? अभी हम तो भ्रम से हैं और मोह से है कि ये मैं हूँ और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये भ्रम, ये जगत है, ये भ्रम, ये मैं मेरा है, ये भ्रम, ये सच्चा है, ये मोह। अभी हम भ्रम और मोह से है। तो अभी वैराग्य क्या है हमारे लिए, और ज्ञान क्या है हमारे लिए, और केवल स्वरूप क्या है हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। जो अभी हमारे लिए जो है, तो वैसा उसका सच्चाई कैसे सिद्ध होगी? ये मैं है, वहां उसको सच्चाई सिद्ध करना है। मोह हो तो मोह, भ्रम हो तो भ्रम, वैराग्य हो तो वैराग्य, ज्ञान हो तो ज्ञान, और केवल स्वरूप हो तो केवल स्वरूप, यहां सिद्ध करना है। ये तो एकदम, इसको बोलते बस इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये तो पूरा एब्सोल्यूट है, पूर्ण सत्य, पूर्ण तत्व। तो वो भी पूर्ण सत्य, पूर्ण तत्व कहने से भी परोक्ष हो जाता है, मैं कहने से सीधा है, डायरेक्ट है। अभी यह मैं है तो मैं सच्चा नहीं लगता है तो मोह नहीं है, और मैं है उसका दृष्टा दृश्य है, दृष्टि सृष्टि, तो सच्चा नहीं लगता है तो मोह नहीं है। मैं जगत, मैं मेरा, ओके। मैं ये देह नहीं हूँ, तो मेरा ये नाम है। मान लो कि मेरा नाम सच्चिदानंद है, तो मैं सच्चिदानंद नहीं हूँ, क्योंकि देह का नाम सच्चिदानंद है, तो मैं देह नहीं हूँ, इसलिए मैं सच्चिदानंद नहीं हूँ, ओके। और मेरा दृष्टा दृश्य है, बराबर। तो मेरा दृष्टा दृश्य मैं का दृष्टा दृश्य है, मैं दृष्टा है और जगत दृश्य है। अंदर भी मैं का संकल्प भी है, सूक्ष्म अंतःकरण में, और बाहर स्थूल दृश्य भी है। तो मैं जगत और मैं मेरा, तो ये सच्चा नहीं है, तो मोह नहीं है, समझाते? ये दिखता है तो भ्रम है, दिखता है लेकिन सच्चा नहीं है, तो वैराग्य है। नहीं समझे? फिर ये मैं और जगत, मैं और मेरा को जानने वाला जो साक्षी चैतन्य है, कुटस्थ और तुर्य, तो वो मैं हूँ, तो वो सच्चा मैं। ज्ञान तो आया, अभी ज्ञान शुरू हुआ, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। फिर ये मैं जगत, मैं मेरा, ये भ्रम, तो मोह नहीं है, ये सच्चा नहीं है, तो मोह नहीं है, सच्चा नहीं है, ऐसा वैराग्य है। निर्मोह निर्माण मोह चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैत विमुक्ता सुख दुख संग नहीं गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तक, बराबर। तो जो निर्मोह है तो वही वैराग्य है कि नहीं? लेकिन मैं हूँ, फिर मैं ये अहंकार में नहीं हूँ, अंतःकरण की वृत्ति, सूक्ष्म शरीर, आत्मवेक दे, लिंग दे, तो ये मैं नहीं हूँ, लेकिन इसको जानने वाला मैं हूँ। ये मैं जगत जो है वो मैं नहीं हूँ, ये मैं मेरा है वो मैं नहीं हूँ, उसको जानने वाला साक्षी ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तो मैं तुर्य, तो ज्ञान शुरू हुआ है कि नहीं? अभी स्वरूप कहाँ आएगा? तो साक्षी को जानने वाला भी मैं हूँ, तो वो अनंत शुद्ध चिदाकाश के स्वयं केवल स्वरूप। ये सच्चा में के भी ऊपर, सच्चा का भी सच्चा, सच्चा का भी बाप, तो अनादिमत पर ब्रह्म न सद न असद उच्यते। तो वो जिसको वेदों ने अनादिमत पर ब्रह्म कहा, गीता में कृष्ण ने कहा, जिसको परमात्मा कहा, जिसको परम चिदाकाश कहा, परम ज्योति अखंड ज्योति, जिसको महान चिदाकाश कहा, स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, तो यही केवल स्वरूप। जिसको अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति कहा, जिसको परम महान चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति कहा, जिसको स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप कहा, तो अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वयं केवल स्वरूप। तो मैं जो सच्चा में तुरी, वो मैं तुरिया थी, तो ये मैं ही हूँ, ऐसा समझा था? मैं टू मैं जर्नी, और अंदर की यात्रा है ये, है ना? यदि कोई बाहर कितना भी ढूंढे उसको कुछ नहीं मिलेगा, शास्त्र गुरु में भी नहीं मिलेगा, वर्ल्ड में नहीं मिलेगा,
14 लोक में, 3 लोक, 14 लोक में, कहीं भी अनंत में जाए, जैसे ऐसे अंदर कल्पना है कि सरस्वती लीला को ले गई तो ये ध्रुव मंडल है, सप्तर्षि मंडल है, ये ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का लोक, वहाँ ब्रह्मर्षि रहते हैं, फिर विष्णु लोक, फिर गोलोक, फिर शिवलोक, शंकर पार्वती जगत के माता पिता हैं, और फिर लीला ने दिखा भ्रम से तो सूर्य नहीं दिखता है, तो बोला ये घन, ये परमाकाश है। तो ये स्वरूप, केवल स्वरूप परमाकाश, मैं केवल अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, सेल्फ महाचिदाकाश, प्योर कॉन्शियसनेस, पूर्ण ब्रह्म टू एब्सोल्यूट, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चित घन, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य, स्वयं महाचिदाकाश आँखों एकलो प्रकाश है, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, स्वयं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। तो ये मैं हूँ, ये सोहम, ये श्वासोश्वास से चल रहा है, लेकिन श्वासोश्वास नहीं है, वो मैं हूँ। फिर श्वासोश्वास वो आरोप भी नहीं है, और श्वासोश्वास में सोहम वो आरोप भी नहीं है, वो वृत्ति नहीं है, वो चैतन्य ही है। सोहम यहाँ कहाँ से बात हो रही है? केवल स्वरूप से बात हो रही है। तो सोहम भी केवल स्वरूप है, श्वासोश्वास भी केवल स्वरूप है। तो फिर वो सोहम शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है, श्वासोश्वास नहीं है, फिर देह नहीं है, मन प्राण नहीं है, फिर अंतःकरण मन बुद्धि चित्तांकार नहीं है, प्रकृति सत्वर तम नहीं है, उत्पत्ति स्थिति लय जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, अंतःकरण का जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है, देह नहीं है, लेकिन नहीं है नहीं, केवल स्वरूप है, 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 केवल प्रकृति नहीं है नहीं, केवल स्वरूप है, प्राण नहीं है नहीं, केवल स्वरूप है, मन बुद्धि चित्तांकार नहीं है, मन बुद्धि माने प्रकृति रूप से नहीं है, केवल स्वरूप से है, प्राण रूप से नहीं है, केवल स्वरूप से है, मन बुद्धि चित्तांकार रूप से नहीं है, केवल स्वरूप से है, ज्ञानेंद्रिय रूप से नहीं है, ज्ञानेंद्रिय केवल स्वरूप से है, कर्मेंद्रिय रूप से नहीं है, केवल स्वरूप से है, देह रूप से नहीं है, केवल स्वरूप से है। तो देह भी नहीं है ऐसा नहीं है, केवल स्वरूप है, देह नहीं है, देह रूप से नहीं है ना। देह को मैं माने इल्यूजन, देह को सच्चा माने डिल्यूजन, है कि नहीं? अभी बोलो कि संपूर्ण क्लैरिटी नहीं है, ऐसा बोलो। पूरा जो अनंत संपूर्ण अस्तित्व है, अनंत संपूर्ण जो सत्य है, अनंत संपूर्ण जो तत्व है, उसका पूरा क्लैरिटी नहीं है, ऐसा बोलो। तो जो मांगे वो दे दे। क्या है, कैसे है, और क्या नहीं है और कैसे नहीं है। तो सब है और कुछ नहीं है, कैसे? सब है, केवल स्वरूप रूप से सब है, समझ में आता है। और दिखावा मात्र रूप से कुछ भी नहीं है। दिखावा बोलेंगे, आभास बोलेंगे, अपीयरेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इल्यूजन बोलेंगे, डिल्यूजन बोलेंगे। भ्रम रूप से कुछ नहीं है, मोह रूप से कुछ नहीं है, मैं जगत रूप से कुछ नहीं, मैं मेरा रूप से कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? साक्षी रूप से भी कोई नहीं है। साक्षी बोले तो व्यक्ति हो जाएगी। जितने आप जगत में जो आत्म साक्षात्कार निर्विकल्प समाधि सिद्ध लेकिन व्यक्ति रूप से है, ये रामकृष्ण परमहंस है, ये रमण महर्षि है, ये ज्ञानेश्वर है, ये जीसस क्राइस्ट है, ये बाबा जी है, ये शिव है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये अम्बा है, ये हनुमान है, या ये राम है, या कृष्ण है, ये दत्त है, दत्तात्रेय है। ये तो परिच्छिन्नता नाम रूप की आई ना, उसमें साक्षी में नाम रूप नहीं है
अर्थात साक्षी में लीला माया नहीं है, लेकिन साक्षी के वो जो जानता है ये मैं ये हूँ, तो परिच्छिन्नता आई नहीं। ये बाबा जी है, ये बुद्ध है, ये महावीर है, ये जरथुस्त्र है, तो साक्षी पढ़ने से दृश्य में परिच्छिन्नता आई। तो तुरीयातीत में दृश्य साक्षी दृश्य साक्षी क्या बोलेंगे? साक्षी दृश्य साक्षी क्या? दृश्य साक्षी, साक्षी दृश्य की परिच्छिन्नता भी नहीं है, ऐसा कहना है। साक्षी दृश्य बोलेंगे ना, दृश्य साक्षी दृश्य साक्षी नहीं है कहना है तो दृश्य साक्षी नहीं है ही कहना है। इसीलिए दृश्य हाँ, लेकिन है इसीलिए। केवल स्वरूप रूप से सब है। एक मिट्टी की रज है, वो केवल स्वरूप से है, लेकिन मिट्टी की रज रूप से नहीं है। ईश्वर भी केवल स्वरूप से है, समझाते? ईश्वर रूप से नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी केवल स्वरूप से है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से नहीं है। विराट भी केवल स्वरूप से है, विराट रूप से नहीं है। ईश्वर से चींटी तक या तृण तक या मिट्टी की रज तक केवल स्वरूप से है, लेकिन ईश्वर से मिट्टी की रज या तृण या चींटी वो रूप से नहीं है। सब कुछ है और कुछ नहीं है। बोलो, उखाड़ में कुछ बाकी है तो बोलो। है नित्य नूतन प्रकाश, बोलो। आप ऐसा कहो कि मैं हूं और मैं केवल स्वरूप से हूं, हम समझ, ये मैं रूप से नहीं हूं। देखो, मैं से ही चलने का है अभी, क्योंकि मैं दूसरा नहीं हूं, मैं ही मैं ही मैं, दूसरा मैं नहीं हूं, मैं दूसरा नहीं हूं। तो मैं से ही चलो, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन करो, पूरा उसका डिसेक्शन। हाँ, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान, तो मैं है उसका डिसेक्शन करो। जैसे मेडिकल साइंस का स्टूडेंट मर्दा का डिसेक्शन करता है, छेदन भेदन, क्योंकि उसका रज जानना है कि क्या कौन सा सिस्टम क्या है, कौन सा ये पाचन तंत्र है, ये श्वसन तंत्र है, ये उत्सर्ग तंत्र है, ये रुधिराभिसरण तंत्र है तो ये तंत्र है, वो तंत्र सब है ना, उत्सर्ग तंत्र है, प्रजनन तंत्र है। हाँ, तो बोलो ये चेता तंत्र है। हाँ, तो पूरा डिसेक्शन करते हैं और फिर सबके अलग अलग डॉक्टर बनते हैं, है ना, क्योंकि एक सब सब्जेक्ट सब नहीं कर सकता है। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट बोलते हैं मैं, दृष्टा या साक्षी, ऑब्जेक्ट बोलते हैं विषय, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दृष्टा का विषय दृश्य, साक्षी का विषय साक्ष्य। तो यहाँ कोई नहीं है। यहाँ क्या है? मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, है ना। तो ये सच्चाई है, मैं की सच्चाई केवल स्वरूप, केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। मैं की सच्चाई, मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, ये मैं की सच्चाई। क्लियर? मैं की सच्चाई ये गंदो कोथड़ो नहीं है। गंदो कोथड़ो बोलते थे हम इस देश में आए 45 साल पहले, है। तो मैं ये गंदो कोथड़ो हूँ, तो वो गंदी कटर है, उसका भ्रम और मोह है, उसके लिए ये नहीं है, जगह नहीं है ना। मैं ये गंदी कटर हूँ, मैं ये गंदो कोथड़ो हूँ। कोथड़ो मैंने बोरी बोलते हैं हिंदी में, बोरी क्षण की बोली होती है, झूठ। हाँ, तो ये गंदी बोरी है, उसमें सब क्या भरा है? सोना चांदी, डॉलर, हाड़ मांस चाम लोही मड़ मूत्र हथड़ा जठर श्लेष्मा। आपने पता श्लेष्मा क्या है? जब गाय, उसमें से जो बछड़ा होता है उसका जन्म होता है ना, तो सब चिकना जो होता है ना, और कृष्ण ने और शब्द यथल बेन करके उसमें और शब्द है, उल्ब, है ना, उल्ब कृष्ण ने बोला, वो और चिकना होता है ना, ऐसा। तो ये है चूथो और चाटो और क्या, बहुत मजा है। अभी बोलो कि प्रकाश, एक परम चिदाकाश, सच्चा चोखा आग,
कैसा? खुला आर पार। नहीं है ऐसा क्यों? तो जो मांगे वो दे देंगे। परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला आर पार। तो पूरा ये प्रकाश, आखो प्रकाश, तो सच्चा चोखा खुला आर पार नहीं है ऐसा बताओ, तो मांगे वो दे देंगे। क्योंकि मैं समझ में आता, लेकिन मेरा भ्रम और मोह जाता नहीं है। तो तू तो जा सकता है, मेरा भ्रम और मोह जाता नहीं है, क्या करूं? मेरे तो यही लगता है, मैं तो गंदी गटर हूँ और मेरे तो इंद्रिय विषय भोगों की वासना पूर्ति हो तो उसी में मुझे सुख की भ्रांति है। मेरा तो ज्ञान वैराग्य नहीं होता है, ज्ञान है। तू तो जा सकता है, ब्रह्म और मोह नहीं जा सकते, तू तो जा सकता है। छोड़ने आएंगे लेकिन फिर तुरंत तेरा काला मुंह कभी मत दिखाए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या है? साला इधर भान नहीं होगा तो क्या गंदी गटर चूसने से भान होगा क्या? अब ये नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट नहीं है, नग्न सत्य खुला रहा। देखो कैसे लाइन आई, अभी आई है नहीं, एकदम ऊपर से आई है ना, ऐसे आई। पहले 95 યર્સ વાળું બોલે જેને માથે ભગવાનનો હાથ હોય એને શું એવું બોલે નહીં? તમને તો લેટેસ્ટ બી મિલ ગયા, કેટલી વાર 2-3 વાર બોલ્યા જેને માથે ભગવાનનો હાથ હોય, માથે નહીં, एक रस, अनंत एक रस है, अनंत एक रस। क्या परम चैतन्य परब्रह्म स्वरूपा परम चैतन्य शक्ति और यहाँ जो वही पर घट, रामकृष्ण परम बोलते हैं अनंत समुद्र में घट डुबाया है। तो दो जल जल दो भाग में दिखता है कि समुद्र का जल और घट में जल, और घट फूट जाए तो एक ही जल, तो घट रहे दिखे, घट माने अहंकार, मैं देह हूं। तो उससे ऐसा लगता है कि जीव चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य माने अनंत समुद्र और जीव चैतन्य देह में जो जीव का। तो कल बताया कि ब्रह्म प्लस अहम इक्वल टू जीव, जीव माइनस अहम इक्वल टू ब्रह्म। तो माइनस ये वो है ही नहीं, अहंकार ब्रह्म है, असत्य नहीं है। रमण कहते हैं सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाता है। अभी अहंकार का ब्रह्म को अपना स्वरूप माने, उसके लिए यह प्रकाश नहीं है। और केवल स्वरूप तो स्वसंवेद्य, स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य, तो स्वयं अपना अनुभूति करके स्वयं अपना स्वयं रहे। केवल स्वरूप है और केवल स्वरूप रहे, स्वयं सहज है, अनंत संपूर्ण है। मैं पर ही रहो, बराबर लगे रहो, मैं को मत छोड़ो, भले वो भ्रम हो मोह हो, नहीं है वो टूटेगा, है उसको कुछ नहीं होगा। जो टूटे वो मैं नहीं हूं, और जो अनादि अनंत है, अजर अमर है, अखंड अविनाशी है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पर लगे रहो, ऐसा बोलो क्या कहते हैं? बॉम्बे में वो निसर्ग दत्त हो गए ना, उसके गुरु सिद्ध रामेश्वर थे, उसको भी गुरु थे। तो उसको वो तो बीड़ी की दुकान थी छोटी, है ना? गुरु आए तो उसको ऐसा कहा मैं को छोड़ना मत, उस पे लगो, तो उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है कि जो मैं है सच्चा का भी सच्चा, वो केवल स्वरूप है। तो मैं पे लगे रहे वो बहुत अमुक महीनों तक या साल तक, हम 2-3-4 साल, तो उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। मैं को छोड़ो मत, भले मोह हो भ्रम हो,
भले मैं देह लगे, पुरुष लगे, स्त्री लगे, लेकिन डाइव डीप, अंदर डुबकी लगाओ। मैं कौन हूँ? धर्म कैसे मैं कौन हूँ कैसे लिखा? मैं तो एक पंचभूत का देह नहीं हूँ, सप्त धातु नहीं हूँ, मैं तो उसको जानने वाला हूँ। फिर मैं कौन हूँ? मैं तो 5 कर्मेंद्र नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? पर कर्मेंद्र में हाथ, पैर, मलमूत्र त्याग की और वाणी की। फिर मैं 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ, उसको तो मैं जानने वाला हूँ। तो श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना, ग्रहण, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला, उसको मैं जानने वाला हूँ। वो तो मैं नहीं हूँ। जानने वाला कभी जानने का विषय नहीं होता है। बुद्धि निश्चयात्मिका जो सब जानते हैं, ये है, ये, वो तो मैं नहीं हूँ, मैं तो उसको जानने वाला हूँ। चित्त चिंतन करने वाला, स्मरण रखने वाला, मैं तो उसको जानने वाला हूँ, वो मैं नहीं हूँ। अहंकार जो मैं करता है, उसको तो मैं जानने वाला हूँ, मैं नहीं हूँ, है ना। फिर अविद्या, अज्ञान, वो तो मैं नहीं हूँ। प्राण, प्राणापान समान उदान ज्ञान, जो अंदर चलन करते हैं और सब, है ना, पहुँचाते हैं एक, तो वो तो मैं नहीं हूँ, उसको जानने वाला मैं हूँ, वो तो मैं नहीं हूँ, है ना। फिर ये सब नहीं है, मैं ये सब नहीं हूँ, है कि नहीं। फिर जो मैं रहता हूँ वो तो मैं चैतन्य हूँ, उसका नाम सच्चिदानंद है। ये रमण, वो है मैं कौन हूँ। पहला ही फकरा में उसका स्टार्ट ऐसे भी लिया, लास्ट तक वो उसको सुधारते रहे। सब जीव सुख चाहते हैं, वैसे स्टार्ट किया, है ना। उसका मतलब ये हुआ, सब कौन सुख चाहता है? तो सब मैं के लिए सुख चाहते हैं, ऐसा करके स्टार्ट लिया, है ना। तो फिर मूल तो मैं आया, सुख भी बाद में आया, चाहना भी बाद में आया। पहले मैं चाहिए कि नहीं, तो फिर मैं को ढूंढना चाहिए। सुख का मूल मैं होगा, नहीं समझे? जो मूल होता है वही सब कुछ होता है। तो मुझे सुख चाहिए, मैं को सुख चाहिए, तो सुख बाद में आता है, सुख की चाहना बाद में आता है, इच्छा। मैं मूल है तो मैं को ढूंढना चाहिए। तो मैं सत चैतन्य आनंद है, मैं ब्रह्म है, मैं आत्मा है, मैं ज्ञान है, मैं मोक्ष है, मैं चिदाकाश है, ऐसे नहीं समझे? तो मैं पे सिद्धरामेश्वर महाराज, उसके गुरु निसर्ग दत्त के, उसको कहा मैं पे लगे रहो, मेरे को छोड़ने का नहीं, तुम दूसरे विकल्प में नहीं जाने का। ये क्या है, ये क्या है? ईश्वर भी नहीं, અને ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं, सृष्टि स्थिति प्रलय भी नहीं, विराट भी नहीं, और ये जीव मन ने देह भी नहीं, जीव भी नहीं, मैं पे लगे रहो। तो फिर जो नहीं है वो नहीं रहा, और जो है वो तो रहा ही है, वो तो प्रथम से रहा है, आता नहीं है। तो वो केवल स्वरूप जो है, तो वो जो रहा है वो ब्रह्म रहा है, आत्मा रहा है, चिदाकाश रहा है, सच्चिदानंद रहा है। फिर शब्द नहीं है, विचार, वाणी, शब्द, वो अंतःकरण तक है, वो मैं नहीं है। लेकिन मैं को कोई भी नाम रखा देह का, तो उसकी पहचान के लिए, तो ये नाम भी नहीं है, ये पहचान के लिए। जैसे कि देह का जन्म हो तो उसका नाम नहीं रखा था, तो नाम वो नहीं है, वो व्यक्ति, वो जीव, वो नाम नहीं है। वैसे वो केवल स्वरूप, वो नाम नहीं है, शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं। तो ऐसा का परम चिदाकाश आनंद पूर्ण निरपेक्ष सत, आनंद संपूर्ण अपरिग्रह निर्भ्रांत निरपेक्ष, तो ये केवल स्वरूप है, ये केवल स्वरूप है। परम चिदाकाश आनंद पूर्ण निरपेक्ष सत केवल स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, अनंत पूर्ण, ऐसा। तो मैं पर लगे रहो, भले मैं मोह हो, भले मैं है जुड़ा हुआ है, मैं के साथ जुड़ा हुआ है, मैं मोह नहीं है, मैं भ्रम नहीं है, समझाते? नहीं है, वो मैं के साथ जुड़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो नहीं है होके ही रहेगा। नहीं है कभी है होके नहीं रह सकता है, नहीं है होके ही रहेगा। जब भी देह को जोड़ा मैं के साथ, तो जल के ही रहेगा। तो जीते जी जल के देखो, जीते जी वासना से क्यों जलते हो, अहंकार से क्यों जलते हो, मोह से क्यों जलते हो?
अज्ञान से क्यों जलते हो, माया से क्यों जलते हो, मन से क्यों जलते हो, संकल्प विकल्प से। तो जीते जी ये जलो जलन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा जैसे धनसी समित अग्नि भस्मसात् कुरुते, जैसे प्रज्वलित अग्नि सब ईंधन को भस्मसात करता है, कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को, वैसे ज्ञानाग्नि ये ज्ञान है। मैं ज्ञान होके बचेगा, शुद्ध ज्ञान, जानने वाला, शुद्ध जानने वाला, केवल ज्ञान। ये जोड़ा है तो मान के अपने मोह को जोड़ा है, भ्रम को जोड़ा है, कल्पना को जोड़ा है, माया को जोड़ा है, अविद्या ज्ञान को जोड़ा है, अविवेक अविचार को जोड़ा है, तर्क संशय शंका को जोड़ा है, वे मन श्रद्धा को जोड़ा है, तो नैया को जोड़ा है, वो नैया होके ही रहेगा और है, उसको कुछ नहीं होगा। तो ये अभी जो मैं है तो जान रहा है ना, तो मैं है वो जो जानने वाला है, उसमें से वो जानने वाला नहीं, वो स्वयं शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो स्वयं शुद्ध चैतन्य है, केवल चैतन्य है, वो स्वयं माँ की ताकत है, केवल माँ की ताकत है, केवल परब्रह्म है, केवल परमात्मा है, केवल परम की ताकत है, केवल माँ की ताकत। ये मान लो शब्द से जान ले और बोलने लगे तो करता क्या है? कोई मोह से वर्ते, मैं ये स्त्री हूँ, ये पुरुष है, और इंद्रियों के विषय वासना की पूर्ति है, हमारा ये धन है, ये हमारा घर है, ये हमारा मकान दुकान मिल कारखाना, ये हमारा प्रॉपर्टी, सोना वाहन, ये और पहना ओढ़ना, खाना पीना, मजा घूमते हैं, सब जानते हैं। हम तो वर्ड का सब भी जानते हैं और ज्ञान का भी सब जानते हैं, वशिष्ठ का भी सब जानते हैं, उपनिषद का भी, गीता का भी। वो मैं तो सच्चा का भी सच्चा, जो केवल स्वरूप मैं नहीं है। जब तक मैं के साथ अंतःकरण की कोई भी वृत्ति जुड़ी हुई है, वो अंतःकरण की जो वृत्ति है, संकल्प, वही स्थूल घट्ट होकर जैसे जल बर्फ बनता है, वैसे वो देह बनाए। वही समष्टि जो अंतःकरण है, हिरण्यगर्भ, वही अपने संकल्प से विराट बनाए। तो ये सब संकल्प कल्पना है। ये क्लैरिटी भी शिवराज से रिपुगीता साल में भी दिया है कि नहीं? आपको पहले दिया था शिवराज से रिपुगीता साल? अभी दिया निरपेक्ष लंबा, हाँ पहले दिया, पहले जब आए बताए उनको, होए पण लई आओ। और आत्मकथा, हाँ लेके आया। बोलो अभी ऐसा कहो कि मुझे केवल स्वरूप का अनंत संपूर्ण जो स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और कहीं मत देखो, मैं को देखो, नहीं हुआ। वशिष्ठ में है जो मैं, तो मैं कौन है? तो राम ने संबोधन किया है, परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि। क्यों? वो मैं के साथ जो कुछ नहीं है, वो कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। और सब मैं कैसे, कहाँ से कहते हैं? मैं ये देव हूँ, मैं ये स्त्री हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा हर्ष है, मेरा शोक है, अंदर कुछ, बाहर कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ। मैं सच्चा, लेकिन ये जोड़ा हुआ कुछ भी सच्चा नहीं। तो बस ये कैसे है? बोलो कैसे है ना? क्लियर? मैं को यहाँ पवित्रता, निर्मलता, शीतलता, शांति, आनंद मगल लगे तो वो सच्ची अनुभूति नहीं है। जब मैं के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो वो मैं स्वयं ही पवित्रता, निर्मलता, शीतलता, आनंद मगल, शांति सब है। मैं स्वयं, वो मैं है वो निर्मल है, मैं है वो शीतल है। कौन सा? जिसके साथ कोई भी मोह भ्रम जुड़ा हुआ नहीं। हाँ दो, और कोठरी में दो। हाँ, कोठरी में नहीं।
उसमें पीछे हिंदी बताना उसको। हाँ निरपेक्ष सत्य में पीछे हिंदी है। निरपेक्ष सत्य में हिंदी है। નાની પડશે ભોસડી જોજો। એ સદગ્રંથ એમાં સમજ એ બીજી મોટી મંગાઈ हाँ? ये वचनामृत के साथ रखने को और ये सदग्रंथ हाँ तो ये वचनामृत की एक बहुत बड़ी कोसड़ी तो खाली करनी पड़ती क्यों मोटी कोसड़ी हसी में पूरी થઈ ગઈ। अभी यहाँ मैं है, सबका मैं है ना? तो अलग अलग कब तक रहेगा? मोह अलग अलग है, भ्रम अलग अलग है, जो नहीं है वो जुड़ा हुआ, कल्पना अलग अलग है, अविद्या अलग अलग है, माया अलग अलग है। लेकिन ये मैं है, उसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो वो बताओ तो जो मांगे वो दे देंगे। और वो मैं केवल स्वरूप न हो ऐसा सिद्ध करो तो जो मांगे वो दे देंगे। तो ये कोई भी बोल सकता है, तो कैसे सिद्ध होगा कि ये खाली बोलता नहीं है। एक मैं है और ये केवल स्वरूप है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। कैसे? ये प्योर एंड श्योर जो है सो है ऐसा है। वो तो सबका मैं वही है, पर सबका में अलग अलग मैं कहेंगे तो अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण जोड़ के सबका मैं अलग अलग दिखता है। लेकिन सबका मैं वो प्रतिभास मात्र है, अंतःकरण प्रतिभास मात्र है, अहम रूप जीव चिदाभास वो नहीं है, किसी का चिदाभास अहम नहीं है, अहम रूप जीव नहीं है, वो प्रतिबिंब है। और मूल जो अहम है तो वो ब्रह्म है, वो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, वो मैं है। હું પોતે અનંત પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છું, तो वो प्रकाश है, आखो प्रकाश। तो वहाँ सबका जो अलग अलग है, साक्षी भी अलग अलग नहीं है, तुरीय। तो फिर ये चिदाभास जो सबका मैं हम लोग की वो तो अलग हो गए कहाँ से? समझ में आता है क्या बोलो? समझ आता है? अलग अलग क्या है? चिदाभास अलग अलग है। जैसे रामकृष्ण ने कहा ना कि 100 घड़ा हो जल से भरा हुआ तो सूर्य आकाश में प्रकाश था, तो 100 प्रतिबिंब। फिर एक घड़ा फूट जाए, रामकृष्ण पूछते हैं तो कितना घड़ा और कितना जल और कितना प्रतिबिंब? तो 99, और उसमें 99 जल भरा हुआ और 99 प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। फिर 99 है ना, 98 फूट जाए तो एक घड़ा जल से भरा, एक सूर्य और एक प्रतिबिंब, ऐसा कहा। फिर लास्ट घड़ा फूट जाए तो ऐसा कहते कि फिर सूर्य ही है एक, तो कि वो कहने वाला भी नहीं है। ये कहना है ना, अभी घड़ा है वो देह है, जल है वो अंतःकरण है, और प्रतिबिंब है वो जीव है, और सूर्य है वो आत्मा है, माने ब्रह्म चिदाकाश सच्चिदानंद। ठीक है? तो वो बोलना जो होता है वो जो प्रतिबिंब है ना चिदाकाश, वहां से होता है। तो वो नहीं है तो फिर बोलना भी नहीं है, तो बोलने वाला भी नहीं समझ में आ गया? ये तो ये बोलने वाला नहीं है, लेकिन मैं है, मेरे केवल स्वरूप है, परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं अमाप सच्चिदानंद गण परमाकाश हूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ। क्लियर है? मैं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हूँ, मैं महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश हूँ, मैं अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति हूँ, मैं स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप हूँ, मैं महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति हूँ। ऐसा तो फिर
नहीं है, नहीं, सब कुछ है, पूर्ण स्वरूप है, अनंत में, अनंत पूर्ण है ना, परम स्वरूप हूँ। बोलो अभी ऐसा कहो कि जो अनंत पूर्ण जो स्वरूप है, परम स्वरूप, वो संपूर्ण खुला नहीं हुआ है, सच्चा चोखा खुला पर। बोलो तो जो मांगे वो दे दो। और बोलो यहाँ वो अनंत पूर्ण परम स्वरूप साक्षात नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो भी जो मांगे वो दे दो। और बोलो यहाँ कोई भ्रम, मोह या भ्रम, कुछ भी, अविवेक, अविचार, कल्पना, अविद्या, अज्ञान, माया, तर्क, संशय है ना, वहम, अंधश्रद्धा, तो भी मांगे वो दे दीजिए। इस जगह में परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मां चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो आपको बोले तो मुझे क्यों अनुभव में नहीं आता है, तो आप मैं पर लगे रहो, दूसरे कहीं जाना नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ भी करेंगे तो किसको होता है, रमन पूछेंगे, तो मैं को होता है, तो मैं को ही तोड़ना पड़ेगा। मैं टूटेगा नहीं, लेकिन मैं के साथ जो कुछ नहीं ऐसा जुड़ा हुआ है वो सब टूट जाएगा, वो सब गिर जाएगा, डिसॉल्व, डिसअपियर, अदृश्य। और मैं को कुछ नहीं होगा, क्यों कि मैं कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसा कहा ना, मैं स्थूल देह नहीं हूँ, सूक्ष्म देह नहीं हूँ, कारण अविद्या नहीं हूँ, तो मैं सबको जानने वाला हूँ। तो जानने वाला जानने का विषय नहीं होता है, और जानने का विषय खुद भी नहीं है, वो कल्पना है, भ्रम है, मोह है, अविद्या, ज्ञान, माया है, अविवेक, विचार है, तर्क, संशय, शंका है, और वहम और अंधश्रद्धा है, वो कुछ नहीं। फिर मैं है एकदम सच्चा चोखा खुला पार, तो फिर वो स्वसमित है, स्वयं प्रकाश है, अपने से अनुभव में आने वाला है। तो मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, ऐसा मैं पर लगे रहो। मैं कहीं भी जाए तो कौन गया, मैं देह पर गया, देह में गया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया, मेरे साथ इसको जोड़ा, इसको किसने जोड़ा, कौन गया, मैं। तो मैं कौन है, मैं कहाँ से उठता है, रमन तो ऐसे कहते हैं मैं कहाँ से उठता है, तो वहाँ द्वैत होता है ना। वहाँ मैं को तरंग की उपमा लगेगी, चलन और तरंग की, और महासागर में मैं चलन और तरंग नहीं ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ मैं महासागर है, और चलन और तरंग की उपमा मैं को नहीं लगेगी, वो टूट जाएगा, और डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसअपियर हो जाएगा, और मैं रहेगा, और मैं महासागर, मैं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर हूँ। नहीं समझे? रमण क्या है, समुद्र तरंगों को नहीं जानता, समझ आता है। यहाँ मैं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं, मैं नहीं हूँ उसका क्या होगा, मन में सेल्फ नहीं है, मैं हूँ और सेल्फ महाचिदाकाश, मैं सुप्रीम सेल्फ हूँ, स्मॉल सेल्फ नहीं, ये स्मॉल सेल्फ है, जीव ये स्मॉल सेल्फ, और परमात्मा वो सुप्रीम सेल्फ। तो मैं हूँ परमात्मा, क्या अपनी हस्ती का इनकार कर सकता है? और परमात्मा यदि दूसरा लगता हो तो मैं अपने को नहीं जानता है तभी, और मैं अपने को जाने तो मैं ही परमात्मा हूँ। कौन सा? ये कुछ भी, ये मोह, भ्रम, अविवेक, विचार, अविद्या, ज्ञान, माया, ये तर्क, संशय, शंका, वहम, अंधश्रद्धा, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण, भूताकाश, चित्ताकाश, मायाकाश, ये कोई भ्रम नहीं है। और मैं अकेला, केवल, शुद्ध का भी शुद्ध, पवित्र का भी पवित्र। तो ये मैं उस स्वयं प्रकाश है, उस स्वसमित है, अपने प्रकाश से जाना जाता है, अपने से अनुभव में आने वाला है। तो मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। जब जो है सोई बुक पूरी हुई तो आप लोगों ने कहा एक लाइन बाकी है, तो लास्ट लाइन हमने लिखाई,
मालूम है हाँ कि हूँ केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा છું 557 557 में। पेज 557। तो आप बोले एक लाइन बाकी है टाइप करने को, तो हम बोले हूँ केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है। मालूम है ये तो वर्षों हो गए। जो है सो है, पूर्ण ब्रह्म टू एब्सोल्यूट है। यही लाभ था ना। केवल इतना ही नहीं, जब वो योगेश प्रभु ने लास्ट ऐसे फुल स्टॉप किया और ऐसे किया ना, उसी वक्त सारे मंदिर की घंटियां बजी थी। उसी वक्त ब्राह्म मुहूर्त में उसका पूर्ण हुआ था। ब्राह्म मुहूर्त में किया था। हाँ, रात वो में लास्ट किया। रात को फोन करके दिया था। फिर जो करेक्शंस बाकी थे वो सब हो गए, और ये लाइन जब ऐड किया और उन्होंने ऐसे पूर्ण विराम का एंटर दिया, तो उसी वक्त बाजू के मंदिर में घंटारव हुआ और आरती शुरू हुई थी। आरती और फिर फोन करके बताया था प्रभु को कि ये अभी पूर्ण हुआ है, और चीनू प्रभु फोन लेके खड़े थे। तब निकोरा में प्रभु थे, चीनू प्रभु के फोन से बात हो रही थी। जो और है सो है। हाँ, और और पढ़ते हैं ना जो है सो है। तो वो ऐसे बोलते कि ये हमने सेंटेंस दिया लास्ट, बोले वो जो क्या नाम बोले, योगेश प्रभु योगेश प्रभु जो कंप्यूटर वाले। हाँ। तो कि एक लाइन है बाकी जगह 557 पाना। तो हम बोले हूँ केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है। और वो पूर्ण में मारा ऐसा, और मंदिर की घंटी में सब आती हुई ऐसा। और फिर आरती पूर्ण होने तक रुके, फिर फोन लगाया था कि आवाज पूरी क्लियर सुनाई दे, ऐसा करके। ज्ञानी तो आत्मा एवं में मत। कृष्ण कहते ज्ञानी मेरा आत्मा है, ऐसा कहा है ना। एक रात में ऐसा कहा, फिर वो पूर्ण ब्रह्म में प्रवेश करता है, ऐसा भी कहा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ और जीव होके मैं पूर्ण ब्रह्म में, जीव होके पूर्ण ब्रह्म में प्रवेश करता हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं केवल पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चितगण। अभी मान लो कि आप कोई मोह और भ्रम से जोड़कर ही सुनेंगे तो बोले कि ये बोल रहा है और सच्चा बोल रहा है, ऐसा लगेगा। और आप 6 मई तक पहुंच जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये बोल नहीं रहा है, ये सब कुछ है, सब कुछ है ही सब कुछ है, ये पूर्ण ब्रह्म है। मानो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा ये दूसरा है, दूसरा नहीं है, यही सब कुछ है, ऐसा। फिर मोह और भ्रम हट जाएगा, फिर स्थूल सूक्ष्म कारण हट जाएगा, ईश्वर हिरण्यगर विराट हट जाएगा। मैं को एकदम डाइव डीप 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 गहन गहन ऊंडा 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 डुबकी मारो, इधर कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये मैं है, यही पूर्ण ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही परम चिदाकाश, यही महाचिदाकाश, यही परमाकाश, यही अनंत पूर्ण परम स्वरूप है। अभी आपको ऐसा लगे कि ये अभ्यास से बराबर बोल रहे हैं, लेकिन वो कैसे कि आप कोई मोह कोई भ्रम को जोड़ के यहाँ देख रहे हैं, इसलिए आपको ये व्यक्ति दिख रहा है, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक जीव। लेकिन पूरा प्रकाश है ऐसा है कि केंद्र बिना नु अनंत, तो सीधा डायरेक्ट लाइट हो जाए फुल। केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश। तो केंद्र जो है वो अहंकार है, और जो अनंत है केंद्र बिना का, बगैर का, केंद्र बिना अनंत तेजगण परमाकाश, वो मैं। तो केंद्र बिना नु माने जो नहीं है वो नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा नहीं है, ऐसा समझाते। मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ। अभी ये देह में वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको मालूम पड़ेगा कि ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं है,
ऐसा मालूम पड़ेगा, क्योंकि भ्रम मोह भ्रम जुड़ा हुआ है। दे मैं ये पुरुष हूँ, मैं ये स्त्री हूँ, और ऐसा अंदर सब चलता है। अवमन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति चलता है। समझ में आता है? चलिए अभी ले लेंगे, क्लियर हो गया क्या है नित्य नूतन प्रकाश। खाली बोल दे कि स्वयं माँ चिदानंद आत्मा प्रकाश है तो गोखा हुआ हो गया। ये प्रकाश यदि हुआ तो इसमें नित्य नूतन प्रकाश क्या है? प्रैक्टिकली वास्तविकता। मैं में लगे रहो, मैं में लगे रहो। फिर मैं जो नहीं हूँ उसको जोड़ के मत लगे रहो, उसको हटाते हटाते लगे रहो। मैं जो नहीं हूँ उसमें मत लगे रहो, मैं जो नहीं हूँ उसको हटाते हटाते लगे रहो। और डीप 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 मैं स्थूल नहीं हूँ, सूक्ष्म नहीं हूँ, कारण नहीं हूँ, भूताकाश नहीं हूँ, चित्ताकाश नहीं हूँ, मायाकाश नहीं हूँ, मैं तो हूँ। तो लगे रहो, कब तक लगे रहो कि जो मोह, जो भ्रम, जो अविवेक विचार, जो अविद्या ज्ञान माया, जो तप संशय शंका, जो है मन श्रद्धा, मैं जगत में मेरा, तो एक कोई भी ये विकल्प ना रहे। मैं क्या रहे तो महाचिदा का स्वसंवेद या सहज निर्विकल्प। मैं क्या रहे तो परम चिदा का परम ज्योति अखंड ज्योति। आपको सबका जो एक ही मैं है वो पूरा बता दिया है, तो क्यों लगे रहना है? वो नहीं है, उसको जोड़ा है तो उसको तोड़ो। जिसको जोड़ा है उसको तोड़ो, और जोड़ा है उसको मजबूत करेंगे तो दुख का पार नहीं रहेगा, अशांति का पार नहीं रहेगा। ऐसा मेरा ये मर गया, मुझे ये सुख नहीं दिया, मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे को घर नहीं दिया, जो नहीं है उसको जोड़ के मैं को लगे रहेंगे तो दुख का पार नहीं रहेगा, अशांति का। डाइव डीप तो ऊपर वाला नहीं रहेगा। आप अनंत महासागर में डुबकी मारेंगे तो चलन तरंग ऊपर रहेगा, चक्री तरंग फैन बुद्ध फैन पर पड़ा, वो अंदर नहीं है, घन है। एकदम घर में चले जाओ, है ना? तो पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण, अनंत तेजगण ये मैं। फिर ये जो शब्द से दूसरा लगता है वो मैं के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं पूर्ण ब्रह्म दूसरा लगता है। और दूसरा जुड़ा हुआ कुछ नहीं रहता है तो मैं ही पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म दूसरा परमात्मा दूसरा लगता है, परम चिदाकाश, महाचिदाकाश, परमाकाश, परम तत्व, परम सत्य, तो वो मैं ही हूँ। लेकिन मैं के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, मोह भ्रम ये सब समझाता है, अविद्या ज्ञान माया, तो उससे लगता है कि पूर्ण ब्रह्म दूसरा है और मुझे पहुंचना है। पहुंचना नहीं है, वो मैं ही हूँ और वो दूसरा नहीं है। और ये जुड़ा हुआ जो दूसरा है वो कुछ नहीं है। और यही और अभी हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट यदि आप मैं रहो, सच्चा चोखा खुला आत्मा, और जो अज्ञान से या भ्रम से या मोह से, अविवेक विचार से, अविद्या ज्ञान में से, तर्क संशय शंका से, वह मन से कुछ भी जुड़ा हुआ है वो कुछ नहीं है, तो मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई सब कुछ नहीं है। और वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो मैं नहीं और वो भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है वो मैं नहीं हूँ, और कुछ नहीं है वो भी कुछ नहीं है, और मैं ही सब कुछ हूँ। तो हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण समझ में आता है। तो वो मैं, ये मैं नहीं रहेगा, व्यक्ति में नहीं रहेगा। साक्षी तक जाएंगे तो व्यक्ति में रहेगा कि मैं बाबा जी हूँ, मैं लाहिरी हूँ, मैं युक्तेश्वर हूँ, मैं योगन हूँ, मैं रामकृष्ण हूँ, मैं रमन हूँ, मैं ज्ञानेश्वर हूँ, मैं विठल हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं दत्त हूँ, गणपति हनुमान हूँ, मैं जीसस हूँ, मैं नानक हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं जगदुत हूँ। वो भी नहीं, वो भी जोड़ना, वो द्वैत हुआ ना, दो तो नहीं है। समझ आते क्या? मैं
डीप डीप डी जाएगा तो अनंत रहेगा। तो मैं अनंत ही अनंत हूँ और अनंत में अनंत ही हूँ, ऐसा नहीं समझे? तो यही आपको मैं पाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जानना नहीं है, अनुभव करना नहीं है, रहना नहीं है। आप स्वयं ही मैं है, लेकिन ये आप नहीं, ये जुड़ा हुआ है। जोड़ा हुआ निकाल दो, हटाओ, तो छोड़ो। मैं गृहस्थ हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बड़ा छोटा भला बुरा हूँ, बालक जवान वृद्ध हूँ, मैं धनी निर्धन हूँ, मैं विद्वान मूर्ख हूँ, मैं संसारी त्यागी हूँ, वो भी नहीं। मैं सन्यासी हूँ, मैं कामिनी कांचन त्यागी हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मैं विरक्त हूँ। वो जोड़ा हुआ है, परिच्छिन्न है। मैं अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश हूँ। मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ। मैं है, लेकिन ये मैं वो नहीं हूँ। मैं मां चिदाकाश हूँ, लेकिन ये मैं मां चिदाकाश नहीं हूँ। अज्ञानी संसार ये बोलेगा तो ये मैं को ब्रह्म कहेगा, आत्मा कहेगा, परमात्मा कहेगा, चिदाकाश कहेगा, चैतन्य कहेगा, ज्ञानी संसार। तो ये सुनने से उसको भी मालूम पड़ेगा कि मैं के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको मैं कहता हूँ। मैं है, मैं जो नहीं है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो मैं नहीं है। मैं है, मैं जो नहीं है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो मैं नहीं। क्या है? हाँ? नहीं होता कि मैं है, मैं जो नहीं है वो जो मैं के साथ जुड़ा हुआ है वो मैं नहीं है। तो जुड़ा हुआ हटा दो। मैं को क्या करना है? यदि नहीं जोड़ा हुआ है तो नहीं जोड़ा हुआ है। जो एक्चुअली रियल में मैं हूँ, ट्रुथ, तो कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं। जोड़ना तोड़ना समझाते हैं, समझाते हैं। तो जोड़ना तोड़ना है ही नहीं। मैं ही मैं हूँ। मेरे ऊपर कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं में दूसरा कुछ नहीं, मैं में होता कुछ नहीं। सब मैं ही मैं हूँ। अनंत पूर्ण चिदाकाश। हम स्वयं ही अनंत पूर्ण चिदाकाश है। हम चिदाकाश संपूर्ण ब्रह्म रहित है। तो जोड़ना तोड़ना पॉसिबल ही नहीं, संभव। लेकिन मोह हुआ, भ्रम हुआ कि मैं ये हूँ, देह हूँ, ये मेरा है, ये जगत है। तो मैं ही मैं है। मैं जो नहीं है उसको मैं के साथ जोड़ा हुआ है, वो कुछ मैं नहीं है। तो तोड़ो। नहीं तोड़ेंगे तो दुखी हो, सड़ो और मरो। क्या है बोलो? लगे रहो मैंने ये सड़क रख के लगे रहो नहीं। ऑपरेशन टेबल पर लेना चाहिए, छड़ी चलनी चाहिए, सड़क निकलना चाहिए और पूरा स्वस्थ होना चाहिए। जो मैं रहा होगा तो क्या रहा होगा? मन के दृश्य भ्रांति वालों को दृश्य रूप दिख रहा है, वो कहेगा मैं हूं। तो जो अपने को देह मानेगा तो बोलेगा आप देह हैं। क्या कहते हैं? जो मन रहा होगा तो आप मन है। जो प्राण रहा होगा तो आप प्राण है। जो इंद्रिय रहा होगा तो आप इंद्रिय है। समझा? जो प्रकृति रहा होगा तो आप प्रकृति है। जो जीव रहा होगा तो आप जीव है। जो जगत रहा होगा तो आप जगत है। तो क्या मैं हूँ। लेकिन आप जो रहे हैं और आप जो देखते हैं, आप जो रहकर देखते हैं वो मैं नहीं। कैसे? तुम जो रहे हो वो मैं नहीं रहा हूँ। मैं जो रहा हूँ वो तुम नहीं रहे हो। तुमने जो किया है वो मैंने नहीं किया। मैंने जो किया है वो तुमने नहीं किया। तो ये मैं जो नहीं हूँ उसके साथ तुम अपना मोह और भ्रम को मत जोड़ो।
जो मैं नहीं हूँ वो तुम्हारे मोह और भ्रम को, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, उसको ये मैं के साथ मत जोड़ो, कृपा करके माफ करो। क्लियर है? और कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा मोह तुम्हारा भ्रम है? वो देखो तुम कैसे रहते हो, क्या जी रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या मानते हो, क्या जानते हो, क्या करते हो। वो जो कुछ नहीं उसको जोड़ के तुम रहे हो। यहाँ जो है वो मैं रहा है, मैं जो है वो मैं रहा है। वो जो कुछ नहीं है वो कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। और यदि जोड़ने जाओगे तो टूट जाएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं है। नहीं वो नहीं है, वो क्या रहेगा? है वो सदा है, अजरामर, अनादि अनंत। ये मैं के साथ कुछ भी जोड़ के ये निरपेक्ष अनुभूति गम्य है, सीखियो सिखाई नहीं। निरपेक्ष अनुभूति गम्य है, सीखियो सिखाई नहीं। मतलब गोल्डन जुबिली हो गया, 51 ईयर्स, 1972। आप मजे में तो है, मजे में ना सर, कोई दुख नहीं है ना? आपका सब फूल है ना? देखो हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। हम कुछ नहीं भाई, आप तो सब कुछ है, आपका सब कुछ है, आप तो सुखी। क्यों भाई सुखिया? हमारा तो दुख का पार नहीं। देखो हमारे पास 40 कौड़ी नहीं है और आपके पास करोड़ों अरबों है। आहा, आपको हमको ढाढ़स बंधाना चाहिए, क्या बोलते हैं, आश्वासन देना चाहिए, दुखी मत हो, जब उसकी कृपा होगी तो कुछ मिलेगा। नहीं चाहिए भाई को। वो कौन है, किसकी कृपा है? देखो 9 बजे के पहले फूल भर देना, है ना? हाँ। सब पीने का, प्रसाद का, सबको नाना दोनों 9 से 12 थोड़ा सबको रेस्ट चाहिए। क्या है, हम ऐसे ही रहेंगे। देखो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? भिक्षुक। बौद्ध भाषा में भिक्खु बोलते हैं, भिक्खु अखंडानंद, जिसने सत्सु साहित्य बनाया स्वामी। वहाँ मार्ग का नाम ही है भिक्खु अखंडानंद मार्ग, अहमदाबाद में। तो भिक्खु, भिक्षुक। महावीर को पूछा आप कौन है? तो बोले भिक्षुक। तो सामने वाला उसके साथ वाद विवाद, दलील, चर्चा कुछ नहीं। ए चलो ये तो भिखारी है, ये तो beggar, he's beggar, and I am etiquette up to date. It made fit. ईट और मीट, मीट और फीट, उसी में फीट जकड़ा गया, बंधन और मोक्ष। क्या है बोलो आज का नित्य नूतन प्रकाश? नित्य नूतन प्रकाश नहीं, कार्तिक शुद्ध एकम से प्रतिपदा से आसो व दमस तक नित्य नूतन प्रकाश नहीं, एक ही प्रकाश, आंखों प्रकाश। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन अमावस्या तक एक ही ब्रह्म सूर्य, एक ही परमात्मा सूर्य, एक ही चैतन्य सूर्य। अभी आई चित्र था, आपको नहीं आई? यहाँ आई, यहाँ फोकस कर रहे, ऊपर से आ रहे, ऊपर से आ रहे। बोलो क्या कहना है? ये कार्तिक शुद्ध एकम है, ये बीज है, तीज है, ये कार्तिक है, फिर मात्सर है, पोष है, फिर आसो है, फिर पूर्णम है, अमास है। ब्रह्म सूर्य ही है ना? अभी ले देंगे
हिंदी सेशन पूरा हो गया। अभी सुनेंगे। જેમ પથરાઓ उद्दालक या श्वेत केतु में और निर्विकल्प समाधि में जाते हैं, फिर जीवन मुक्त विधि मुक्त होते हैं, ऐसा ही नहीं। तो शुरू करते हैं तो मुझे स्त्री का छिद्र क्यों दिख रहा है, ऐसा सोचते हैं। तो जो छिद्र है वो एक्चुअली आकाश है, और आकाश है वो एक्चुअली चिदाकाश है। तो चिदाकाश को अपने में स्त्री का छिद्र दिखता होगा नेवर, कि स्वयं चिदाकाश है। स्वयं चिदाकाश। तो देह को जोड़ के और स्त्री देह को जोड़ के तो वो कहाँ है? चिदाकाश अपने में कोई पुरुष देह है, कोई स्त्री देह है, और यदि छिद्र भी है तो वो चिदाकाश है। वो जो मोह है वो भ्रम है, वो तो नहीं है, और छिद्र है तो है, वो आकाश है, वो भूताकाश है, वो चित्ताकाश है, चित्ताकाश है, वो मायाकाश है, मायाकाश है, वो चिदाकाश है। तत्वदृष्टि भी नहीं है, और मैं केवल अनंत संपूर्ण मां चिदाकाश हूँ, वहां भी और सर्वत्र और सदा। कैसा है देखो, आप ये कहेंगे कि ये कैसा देखना है? देखना नहीं है, मैं ही मैं हूं, सब मैं ही मैं हूं, अनंत पूर्ण मां चिदाकाश। आप जिसको छिद्र कहते हैं वो भी मैं ही मैं हूं। कैसे? छिद्र आप किसके सापेक्ष कहते हैं? देह के भ्रम के सापेक्ष। देह के भ्रम तो कहाँ है? भ्रम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो छिद्र कहाँ है? और मैं मां चिदाकाश कहाँ नहीं हूँ? ये जो खुद जो जिसको अपना छिद्र बनता है उसको भी मालूम नहीं होगा, और वहां भी वो नहीं है, उसका नहीं है, और वहां भी मैं ही मैं हूँ। कैसा लगता है? नहीं, ये बहुत डर्टी पॉलिसी। जरा भी नहीं। तो कैसी पॉलिसी? नो पॉलिसी बिजनेस। ऐसा कहीं कोई सोच, ये कोई गुरु कथा का उपदेश का काम है? ना ना ना। वो भी अपने को मानेगा कि मैं छिद्र वाला हूँ, या लिंग वाला हूँ, योनि वाला हूँ, और मैं ब्रह्म हूँ। होता क्या चढ़ा है? कैसा लग रहा है? ये मानस अजीब है, ऐसा लगता है। बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ मगर दुनिया का तलबगार नहीं। चलिए भाई, जाने दो। नहीं, आप इसको नहीं पहचान सकते। कल कहा था शाम को, आपने आपका 1 घंटा भी नहीं दिया, हमने 8 घंटा ले लिया हमारा। सुबह 4 और शाम को 4, राउंड अबाउट, भले 5 मिनट कम, तो सुबह 5 ज्यादा होगी। आप बोले नहीं नहीं, ये बराबर है, 5 से 6:30 और 4 से 5:30, वो तो जल्दी नहीं करना है, 102 दिन बराबर है। हम बोले देखते हैं भाई कैसे नहीं देते हो। सुबह 4, 5 मिनट ज्यादा होगी सुबह, शाम को 7:55 हुआ, तो 4 से 8 राउंड अबाउट। जो नहीं देंगे नहीं देंगे, कड़ी खिचड़ी खाओ, मजा करो। कैसी बनी थी कड़ी खिचड़ी? सारी હતી? ક્યાંક રોજનું નો થઈ જાય, છેડું પડે હો। તમને ગમે એ બધાને ન ગમે। રાત્રે તમે શિખર પૂરી આપો તો એ બધા જાપટે, લાડવા આપો, કંસાર આપો, શીરો આપો, મોહનથાળ આપો, અરે ગમે તે લાવ। અડધી રાત્રે ઉઠાડી દો, ગરમ ગરમ જલેબી છે, આવવા દે તું તારે, અને ફાફડા ગાંઠિયા છે। અરે આજ તો દશેરા ગયા, દશેરા હું જે દિવસે ગરમ ગરમ જલેબી અને ફાફડા ખાઉં એ દિવસ મારી દશેરા। તો કારણ શું કે જે દિવસે સત્પુરુષ મળે એ જ અમારી દશેરા દિવાળી। तो कारण ऐसा कहते हैं मराठी में, हमको जिस दिन सत्पुरुष मिले वही हमारा दशहरा दिवाली है। और जिस दिन हमको
ये गंदी गटर मिले वही हमारी होली भैया। कम से कम अब नर्मदा में देखो 45 फीट से आ रहा है तो नीचे नर्मदा का भंडार है, तो अब नर्मदा में रहे हैं तो नर्मदा होकर रहो, गंदी गटर होकर मत रहो। शर्म आनी चाहिए। क्या है ये? क्या है? क्या बिलाड़ी है क्या? नहीं तो बंदर है क्या? ऐसा ऐसा नहीं करते। चंचलता भ्रांति की पुतली नर्मदा ऐसा करती है क्या? सहज गंगा सागर ऐसा, चिदाकाश गंगा और महाचिदाकाश महासागर, 17 अक्षर है। चिदाकाश गंगा, महाचिदाकाश महासागर। फिर गंगा है कि महासागर है? तो ये है महाचिदाकाश महासागर ऐसा। चलो अभी वो बोले मैं में लगे रहो, तो आज वो मैं में लगे रहने जाने वाले हैं। यहाँ मैं स्वयं सहज है, लगे रहना भी नहीं है। वहाँ लगे रहो तो भी कुछ नहीं, उसी में ही लगे रहना है। यहाँ न लगे रहो क्योंकि दूसरा जुड़ा हुआ है ही नहीं। जुड़ा हुआ हो तो उसको तोड़ने के लिए मैं में लगे रहना है, लेकिन ये तो मैं स्वयं सहज है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति मां चिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म स्वप्रकाश। तो ये तो स्वयं सहज है, लगे रहना नहीं है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति मां चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप लगे रहना। शून्यपास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। मैं स्वयं सहज है, लगे रहना भी नहीं है। और उधर लगे रहो तो कुछ नहीं है, उसी में लगे रहना है। वो तोड़ना नहीं है, जोड़ना ही बनेगा। जो जोड़ा हुआ है वो तोड़ना है, और जोड़ा हुआ है ही नहीं, तोड़ना भी नहीं है। स्वयं सहज है, मैं स्वयं सहज जो हूँ सो हूँ। सुशील प्रभु ने अपना रमकड़ा के पीछे दिखाया, मैं जो दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। क्या है? मैं जो दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ ना, मैं जो सो ही हूँ, सो ही हूँ। मैं जो दिखता हूँ वो नहीं हूँ, मैं जो हूँ सो ही हूँ। मैं जो सुशील पीछे लिखा है सफेद अक्षर में, मैं जो दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ सो ही हूँ। 17 अक्षर है। हम बोले और उसने लिख दिया मैं सुशील हूँ ही हूँ ऐसा। वो तो मैंने निषेध किया ना कि मैं जो दिखता हूँ सुशील वो नहीं हूँ, मैं जो हूँ सोई हूँ। और मैं माचिदा करके देखने में गलती हुई कि वहां मैं नहीं, अभी सुधारते हैं प्रूफ रीडिंग। वो सुशील जो मैं नहीं है वो माचिदाकाश नहीं है, वो मैं माचिदाकाश हूँ। ये भी नहीं समझेंगे, बड़ा टोका पड़ेगा। क्या मैं जो सुशील हूँ वो माचिदाकाश नहीं हूँ, मैं ही माचिदाकाश हूँ। मैं माचिदाकाश हूँ, नहीं समझे? सुशील प्रभु के मैं जो दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ सोई हूँ। तो वो मैं माचिदाकाश नहीं है, वो मैं माचिदाकाश हूँ। माचिदाकाश दो या अनेक नहीं हो सकता है, ये पना नहीं पहुंचा होगा आपको। आपको क्या? मैं केवल स्वरूप सुशील नहीं है तो वो नहीं है, और सुशील नहीं है वहाँ माचिदाकाश है, वो मैं माचिदाकाश है।
मैं जो हूँ सो हूँ, वो नहीं, वो नहीं। वो मैं हूँ। आप जो मैं दिखते हैं वो नहीं है, और आप मैं जो है सो ही है, ऐसा वो आप मैं नहीं है, वो मैं हूँ। महाचिदाकाश कैसा? सब कहेंगे कि मैं ये नहीं हूँ और मैं महाचिदाकाश हूँ, वो मैं महाचिदाकाश हूँ। सब मैं ही मैं अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। आप महाचिदाकाश है ना? क्यों? आपका मैं से जितना जुड़ा उसको तोड़ दो, फिर तो वहाँ मैं महाचिदाकाश है ना। वो आपका मैं महाचिदाकाश नहीं है, वो मैं महाचिदाकाश है। क्या आपका मैं सब तो नहीं जान सकता हूँ। आप जो नहीं है वो मैं नहीं हूँ। मैं सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है कि नहीं? सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। तो मैं अपने को नहीं जानता हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता दूसरा ही। तो आप ऐसा कह के मैं जो दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ सो ही हूँ, बात सही है। तो फिर आपका मैं मेरा सच्चा चौखा खुला पार, वो मैं महाचिदाकाश नहीं है, मैं महाचिदाकाश हूँ। अभी ये पढ़ पहुँचता है क्या? अच्छा, तो आप है कि मैं हूँ? मैं हूँ जो है यही है। आप है कि मैं महाचिदाकाश हूँ? अरे आप एकदम सच्चा चौखा खुला आर पार रहो तो भी वो आप नहीं है, वो मैं हूँ। साला ये तो ये स्पर्धा हुई, क्या बोलते हैं? नहीं हुई कंपटीशन नहीं हुई। तो क्या हुआ? परम कैवल्य। आप परम कैवल्य नहीं है, वो नहीं, वो टूटा, और जो है वो तो उसको कुछ नहीं हुआ, जो है उसमें वो नहीं है तो था तो ही आप है, नहीं। वो मैं हूँ। તું જ્યાં શોધે છે आपको ત્યાં समझ में आया? मानो कि आप ये नहीं है जो दिखते हैं, और जो है वही है, तो वो जो सच्चा चौखा खुला पर मैं, वो आप है कि मैं हूँ? मैं हूँ। अधिष्ठान, मैं दो या अनेक नहीं हो सकता। मैं शरीर, आपको समझ में आता है? जहाँ आप है, जोड़ा हुआ नहीं, कुछ भी न जोड़ा हुआ आप है, वो भी मैं हूँ। आता है? क्लियर होता है? आगे आपको आता है? नहीं, वो मतलब मैं हूँ। अभी कंपटीशन में आ जाओ मैदान में। वो कैसे? आप भी सच्चा चौखा खुला पा रहे, मैं भी सच्चा चौखा खुला पर, तो सच्चा चौखा खुला पर में एक ही है, तो हम कहते हैं मैं हूँ। तो वशिष्ठ ने महासिद्ध के साथ जो संवाद किया, बाद में कहा किसका जय होता है? बोलो। जिसके संकल्प के पीछे महाचिदाकाश खुद है, वो संकल्प नहीं है। महासिद्ध भी फिर लेकिन जय किसका होता है? दो में से जिस ना चोखा होता है उसमें है, जो चोखा होता है उसका जय। जिसका वैराग्य पूर्ण होता है, जिसका ज्ञान पूर्ण होता है, जो केवल स्वरूप पूर्ण होता है, उसका जय होता है। हाँ। और राम को कल क्या कहा कि राम, मैं ज्ञान में पूर्ण हूँ, वैराग्य में कम हूँ, इसलिए तो मैं पुरोहितपना कर रहा हूँ। तू वैराग्य में पूर्ण है, लेकिन तू परमात्मा स्वरूप है, ये ज्ञान में कम है, इसलिए तो तू प्रश्न कर रहा है, शंका कर रहा है। यहाँ दोनों में से एक भी नहीं है, न वशिष्ठ है न राम, न पुरोहितपना है, न अपने केवल परमात्मा स्वरूप, अनंत पूर्ण परमात्मा स्वरूप के संबंधी कोई शंका है, संशय है। कैसा है? ऐसा आपको कहना चाहिए। बहुत बोलते हो, बहुत आगे बढ़ गए हो। हम ऊपर नीचे नहीं हुए हैं, हम जो है सो है। अभी वो बोला कि मैं हूँ, हम बोले कि वो मैं हूँ। अभी सिद्ध करो कौन है। तो वशिष्ठ ने कहा किसका जय होता है?
वैराग्य भी नहीं है क्योंकि राग ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं है क्योंकि अज्ञान भी नहीं है, और मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये कैसे चल रहे हैं? राग विराग से चल रहे हैं, ज्ञान अज्ञान से चल रहे हैं। यहाँ राग ही नहीं है और विराग भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। ये तो मोक्ष संहिता है, बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। तो मैं केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश हूँ, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। न वशिष्ठ है, न राम है, न कृष्ण है, न अर्जुन है, न दत्त है, न कार्तिक स्वामी है, न सुखदेव है, न परीक्षित है। क्या कहते हैं? न जीसस, न जॉन, न लाहिरी, न बाबा जी, न लाहिरी, न युक्तेश्वर, न योगानंद, न रामकृष्ण, न विवेकानंद, न रमण, न विठल, न ज्ञानेश्वर। क्या है? न महावीर, न गौतम। क्या है? न बुद्ध, न आनंद, है ना? क्या बोलते हैं? मेरे ऊपर कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं दूसरा कुछ नहीं, मैं होता कुछ नहीं, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। नो उपचार बिजनेस। क्या? मैं स्वयं ही परम कैवल्य, परम निर्वाण हूँ, है ना? इनको तो कोई रहा है, कोई प्राप्त कर रहा है, किसी को कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, और यहाँ तो कोई पूछे यहाँ क्या करना है? इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है। अरे नहीं, कुछ तो करने को बोलो। तो जो कुछ नहीं है उसका कुछ भी नहीं करना है। कोई बोले कि यहाँ क्या करना है? तो कुछ भी नहीं करना है। मैं है कि नहीं? मैं महाचिदाकाश है कि दूसरा कुछ है? तो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि कुछ है ही नहीं। मैं महाचिदाकाश, मैं महाचिदाकाश के सिवा अगर दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ होता ही नहीं। इसलिए महाचिदाकाश तो अनंत पूर्ण है स्वरूप, तो कुछ भी नहीं करना है, कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, और कुछ नहीं है उसका भी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, केवल स्वरूप है, और कुछ भी नहीं करना है। तो जो कुछ भी नहीं है उसका कुछ भी नहीं करना है। ऐसा यहाँ न हो तो जो मांगे वो दे दे, सिद्ध करो। सहज, स्वयं सहज। आपको कुछ नहीं उसका कुछ करना हो तो ये दरवाजा खुला है, दुनिया पड़ी है तुम्हारी। मेरा करोड़ों है, मेरा अरबों है। अरे वाह, अच्छा है सर, हमारे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है। बहुत सुखी है। हमारे जैसा दुखी आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, भूत वर्तमान भविष्य में। न वो फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ मुनि है, न सांधा हुआ कपड़ा पहना हुआ मुनि है। क्या कहते हैं? એક ચક્રી સામ્રાજ્ય છે. એક ચક્રી સામ્રાજ્ય, સર્વત્ર કૈવલ્યનું જ એક ચક્રી સામ્રાજ્ય. वो तो कैवल्यनु एम कहेगा, वो तो कैवल्यनु। ये अनंत नहीं है, वो अनंत अनंत है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सारू भाई, सारू। એવું लगे विचित्र मानस, એવું लगे। जहाँ आपका छिद्र आपका मानते हैं वहां मैं महाचिदाकाश हूँ। एकदम क्लियर है? एकदम 100%. लेकिन मेडिकल साइंस का मास्टर होगा लास्ट यूनिवर्सिटी का उसको वर्ल्ड नहीं का, मालूम पड़ेगा. वो उसमें दत्त ने कहा ये सारा मूड 8वां प्रकरण है, स्त्री शरीर की निंदा। जहाँ से
જ્યાંથી જન્મ્યો છે ત્યાં જ પાછો રમે છે આ મૂઢ. જોયું अवधूत गीता दत्तात्रेय कार्तिक स्वामी. और यहाँ राम का नाम कैसे रखा है वशिष्ठ ने? तो सदा आत्मा से आत्मा का रमण करने वाला है इसलिए राम है. यहाँ रमण नहीं है, रमण से राम. तो आत्मा से आत्मा में आनंद वाला है, आत्मा से आत्मा में, ऐसा नहीं. मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, सत चित चैतन्य आनंद. तो रमण नहीं है, रमण क्रिया हो जाती, क्रिया से राम है. आत्मा से आत्मा में रमण, आत्मा थी आत्मा में आनंद, तो क्रिया हो गई, क्रिया से राम है. यहाँ क्रिया नहीं है. आनंद माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद. तो ये मैं हूँ सच्चित आनंद. मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चित आनंद हूँ. तो सत अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण आनंद. मैं हूँ, रमण नहीं है. ख्याल आता है क्या? राम कैसे है? अध्यात्म में व्याख्या है नाम का नाम राम कैसे रखा. तो तुम सर्वदा तो सदा आत्मा से आत्मा में रमण करने वाला, क्रिया हो गई. यहाँ क्रिया नहीं है. परम चिदा का शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप, परम चिदा का सच्चा चोखा खुला हर पार, परम चिदा का तेज में तेज ज्योति में ज्योति. वेलप्पा भाम कहता माजी सरपंच बतुरा ए आ तेजમાં તે જ્યોતિમાં જ્યોતિ છે. જેમ તમારા નારાયણમુખી કહેતા હોટલાइन એવી રીતે तेजમાં તે જ્યોતિમાં જ્યોતિ कहता. अरे ये लोग वेदांत ब्रह्म ज्ञान नहीं पढ़े हैं तो भी इनको फूल नहीं. तो क्या है? वो लोग सच्चा को पहचान सकते हैं और दूसरे पढ़े लिखे हैं वो जो मैं नहीं है उसको मैं कहते हैं, मानते हैं और मनाते हैं. मैं संत हूँ, तुम भगत हो, जो बड़ा भाग. मैं त्यागी हूँ, तुम संसारी हो. मैं जागृत हूँ, तुम अजागृत हो. मैं तुम्हें जागृत करता हूँ. अरे साक्षी भी नहीं है, तुर्य कुटस्थ. मैं महाचिदा का ज्योति अनंत अखंड अभेद. मैं महाचिदा का ज्योति महातत्व महासामान्य. मैं महाचिदा का ज्योति महासत्ता महाचैतन्य. मैं महाचिदा का ज्योति महा आनंद महाशांति. मैं महाचिदा का कैवल्य अनिशुद्ध आपार. मैं कैवल्य सदा एक रूप ऑल इज वन. બધું એક જ છું. ચાલ આ તમે જેટલા કરોડો તત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો છે એ બધામાં તમે એનું પ્રવચન કે વ્યાખ્યાન કે લેક્ચર કે સત્સંગ તત્વબોધ કરવા માઠા થઈ ગયા તો આ ખબર પડે? ન પડે. એમ નહીં, ન પડે. કેમ કે એ આ જોડીને અમે કરીએ કંઈ પણ આના ના પણ સિવાયનું. ધારો કે તમે આ પ્રકાશ સાંભળ્યો અને જાણ્યો અને બરાબર એને આત્મસાત કરી લ્યો અને બરાબર આવું આવું જ બોલો તો શું વાંધો? શું કહેતું તું? ના કે એક્ઝેક્ટ તમે આવું આવું આજે બરાબર આ પ્રકાશ જે સાંભળ્યો આ પ્રકાશથી લ્યો. આ પ્રકાશ ભલે શાસ્ત્રને તમે સાઈડ એક સાથે રાખો એક મિનિટ, પણ આવું આવું જ તમે ધારણા કરો અને બોલો તો ધારણા કરવા કરતા આ આત્મસાત થાય એ પ્રકાશ, તો પછી આ હું આ પ્રકાશને આત્મસાત કરવા વાળોય નથી. તૂટી ગયું નથી, તૂટી ગયું અને જે છે એ જ છે. તો આખું મેં મહાચિદાકાશ એ સાક્ષી. ના, એવી રીતે નહીં. આજે આખું અખંડ અનંત શુદ્ધ ચિદાકાશ છે એ પોતે, બીજું નહીં.
अच्छा એમ જ કે ને કે હું આ નથી ને હું આ હું એ અખંડ ના, એ જે હું કીધું એ હજી અંતઃકરણની વૃત્તિથી જ થયું. તો અહીંથી એવું કહી શકો ના, એવું બિલકુલ નહીં. આ મહાચિદાકાશ સ્વયં પ્રકાશ, સંપૂર્ણ પ્રકાશ સ્વયં છે. તો આ અહીંથી કે છે એને શું ખાતરી એમાં કંઈ જોડેલું નથી, કંઈ પણ અધર દેન એટલે એ પણ કાંઈ ન મહાચિદાકાશ. જોડીને કે તો ના જોડીને કે પણ આ અધ્યાસ સૂક્ષ્મમાં પડ્યું. શું કહે છે અધ્યાસ. અધ્યાસ અત્યારે ક્યાં વસ્તુ છે અધ્યાસ તો એવું મોહ ક્યાં વસ્તુ છે ભ્રમ ક્યાં વસ્તુ છે કલ્પના ક્યાં વસ્તુ છે તો એવું છું. અવિવેક વિચાર ક્યાં વસ્તુ છે અવિદ્યા ક્યાં માયા ક્યાં વસ્તુ છે તર્ક સંશય શંકા ક્યાં વસ્તુ છે વહેમ અંતરતા ક્યાં વસ્તુ છે હું વસ્તુ છે અને પછી જે અવસ્તુ છે એ કાંઈ નથી તો વસ્તુ જ વસ્તુ છે એ હું માંથી દાખલ છું તો એવી રીતે એ પ્રકાશ રહીને પ્રકાશ કરે ને પણ પ્રકાશ રહીને પ્રકાશ કરવું ને એ હજી કે મહાચિદાકાશ. આપણે માચિદાકાશ એ હું છું એ માચિદાકાશ છું અને સ્વયં પ્રકાશ છું અને સંપૂર્ણ પ્રકાશ છું આટલું સૂક્ષ્મ ન છું આચરણમાં ફરક. આટલું સૂક્ષ્મ છું પછી બીજું ન હોય. આ એકલું આચરણ તો નથી એમાં આવે અવસ્તુમાં આવે વસ્તુમાં આચરણ નો આવે ક્રિયા આચરણ ક્રિયામાં આવે ક્રિયા અવસ્તુ છે પરમ ચિદાકાશ શુદ્ધ સૂક્ષ્મ નિષ્ક્રિય નિર્લેપ શુદ્ધ સૂક્ષ્મ જે હોય ये बात है એવું છે ઘણા પાસોનો ખુલાસા છે છે જ નહીં. ક્યાં છે? કોઈ પાછું બાકી નહીં આખો બ્રહ્મ સૂર્ય એકદમ ઓપન કે જરાય ઢાંક્યું જરાય નહીં. ઢાંકવાનું છે જ નહીં બ્રહ્મ સૂર્ય જ બ્રહ્મ સૂર્ય ચાલો